निर्माता ने दुनिया को उसकी दुष्टता के कारण नष्ट करने का फैसला किया है और नूह नामक एक व्यक्ति को जहाज बनाकर प्राणियों को बचाने के लिए चुना गया है। ये सब सृष्टि की शुरुआत में शुरू हुआ जब एडम और ईव ने निषिद्ध सेब खाकर निर्माता के खिलाफ पाप किया। फिर उन्हें उनकी अवज्ञा के कारण बगीचे से बाहर निकाल दिया गया। दंपति ने 3 बेटों कैन, हाबिल और सेट को जन्म दिया। कैन अपने भाई हाबिल की हत्या कर देता है और पूर्व की ओर भाग जाता है। वो पतित स्वर्गदूतों के एक समूह द्वारा संरक्षित है जिन्हें पहरेदारों की मदद से कैन और उसके वंशज एक शक्तिशाली सभ्यता में विकसित होते हैं। वे गुनाह करते हैं और पूरी धरती पर दुष्टता फैलाते हैं। इस बीच सेठ के वंशज भी गुनाह करते हैं और धरती की रक्षा करते हैं। कई साल बीत चुके हैं और सेठ की कई पीढ़ियां आई और चली गईं। अब धरती की रक्षा करने की बारी नूह की है। हस्तांतरित करने के लिए अनुष्ठान करने वाला है। सेठ परिवार के जन्मदाता को युवा नूह को यह समझाने के बाद कि सृष्टिकर्ता ने दुनिया को उसकी देखभाल में रखा है। पूरी प्रक्रिया युवा राजा और उसकी सेना द्वारा बाधित होती है। लेमेच अपने बेटे को ट्यूबेल केन के करीब आने से पहले एक चट्टान के पीछे छिपने का निर्देश देता है। एक अवशेष को बलपूर्वक इकट्ठा करता है। सेठ की वंशावली से संबंधित ट्यूबेल केन, जो केन के परिवार से है, उत्साहित है कि उसने सेठ की वंशावली को समाप्त कर दिया है। सालों बाद नूह बड़ा हो जाता है और वह अपने बच्चों शेम और हाम के साथ भोजन की तलाश में जाता है। नूह हाम को जमीन से एक फूल उखाड़ने के लिए फटकार लगाता है। वो हाम को समझाता है कि सभी फूलों का एक उद्देश्य होता है, उन्हें बढ़ना और फल देना है। नूह हाम को सलाह देता है कि उन्हें केवल वही चीजें लेनी चाहिए जो उनकी मदद करेंगी। हाम जवाब में सिर हिलाता है और चला जाता है। नूह ने पानी की एक बूंद को जमीन पर गिरते हुए भी देखा और वहीं पर जमीन से एक फूल उगाया। वो इसे सृष्टिकर्ता का संकेत मानता है। एक घायल जानवर उनके बीच भागता हुआ आता है और नूह उसके पीछे जाता है। हालांकि वो जानवर को शांत करने में सक्षम है, लेकिन कुछ सेकंड के बाद वो मर जाता है। जानवर का पीछा कर रहे शिकारी भी दृश्य में प्रवेश करते हैं और मांग करते हैं कि नूह उन्हें जानवर दे। नूह पुरुषों से लड़ता है और उन्हें मृत जानवर ले जाने से रोकता है। नूह जानवर को जला देता है और इसे निर्माता को बलि के रूप में चढ़ाता है। हैम मासूमियत से अपने पिता से पूछता है कि पुरुषों ने जानवर को क्यों मारा। नूह ने उन्हें यह बताकर जवाब दिया कि सेठ के वंशजों का मानना है कि जानवर को खाने से उन्हें अधिक शक्ति मिलेगी से आती है। वे सभी नूह की पत्नी नमाह और बच्चे जैपेत से मिलने के नूह अपनी पत्नी नमाह को अपना अनुभव बताता है, जो उसे आराम करने की सलाह लिए वापस घर लौटते हैं। एक रात वो अपने बेटों को समझाता है कि सच्ची ताकत निर्माता अजीब सपना आता है। सपने की बेहतर व्याख्या पाने के लिए नूह अपनी पत्नी को बताता है कि उसे अपने दादा मेथुजिला से मिलने जाना है। यह नामा के लिए एक बड़ा आश्चर्य है, क्योंकि उन्हें मेथुजिला से सुनने में काफी समय हो गया है और कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि वो अभी भी जीवित है या नहीं। नूह और कि उसके पास मेथुजिला से बात करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, इसलिए पूरा परिवार उसके दादा की तलाश में उसके साथ निकल जाता है। यात्रा के दौरान नूह और उसका परिवार एक पुरानी खदान में ठोकर खाते हैं, जिसके खनिज समाप्त हो चुके हैं। जब वे निकलने वाले होते हैं तो एला नाम की एक छोटी लड़की दर्द से चिल्लाती है। नामा शेम की सहायता से एला की देखभाल करता है। हालांकि वो बुरी तरह से घायल है, नामे स्थिति को संभालने में कामयाब हो जाता है और वे छोटी लड़की को गोद ले लेते हैं। एला के पेट के घाव का इलाज किया जाता है और नामा तय करती है कि वो बच्चे पैदा करने में असमर्थ होगी कि भूमि में भाग जाते हैं। पतित स्वर्गदूतों। जब पहरेदार नूह और उसके परिवार का बचाव करते हैं तो हत्यारे पीछे हट जाते हैं। नूह बेहोश हो जाता है और जब वह होश में आता है तो वह देखता है कि निगरानीकर्ता अपने भाग्य पर बहस कर रहे हैं। नूह उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो मेथुजिला को देखना चाहता है, लेकिन पत्थर के दिग्गज उसकी बात अनसुनी कर देते हैं। रात में एला नूह से उसके लिए गाने के लिए कहती है। नूह उसके लिए मेथुजिला का एक गाना गाता है। अचानक निगरानीकर्ताओं में से एक प्रकट होता है और नूह को बताता है कि वे पत्थर से नहीं बल्कि प्रकाश से बने हैं। वो नूह को समझाता है कि लोगों की मदद करने की उनकी इच्छा ही उन्हें इस स्थिति में ले आई है जहां वे आज हैं। निर्माता ने उनकी अवज्ञा करने और मनुष्यों की मदद करने के लिए उन्हें स्वर्ग से प्रतिबंधित कर दिया। जब उन्हें धरती मिली तो पत्थरों और गंदगी ने उनके असली स्वरूप को छिपा दिया। निर्माता ने उन्हें स्वर्ग में वापस स्वीकार करने से इनकार कर दिया। मानव जाति के प्रति अपने प्रेम के परिणाम स्वरूप निगरानीकर्ताओं ने मनुष्यों को महान और शक्तिशाली बनने में मदद की। आश्चर्यजनक रूप से इसने मनुष्यों को उनके विनाश की तलाश करने से नहीं रोका। मनुष्यों ने उन पर हमला किया और उन्हें अस्तित्व से मिटा देना चाहते थे। मनुष्यों और पतित स्वर्गदूतों के बीच लड़ाई के दौरान उनमें से बहुत से मारे गए। हालांकि केवल एक व्यक्ति उनके बचाव के लिए आया और वह था मेथुजिला। पतित देवदूत नूह को यह भी बताता है कि वो आदम से आने वाले प्रकाश के समान प्रकाश उत्सर्जित करता है। इससे उसे वह कारण याद आ गया कि वे सबसे पहले मनुष्यों की मदद करने क्यों आए थे। फिर दृष्टा उसे दिखाता है कि मेथुजिला को कहाँ खोजना है। नूह शेम को अपने साथ एक पहाड़ की गुफा के अंदर मेथुजिला से मिलने के लिए ले जाता है।
मेतुसेला शेम को सुला देता है क्योंकि वह नूह से अकेले में बात करना चाहता है। नूह के दादाजी जानते हैं कि नूह उनसे मिलने क्यों आया है। वो उसे एक कप चाय देता है जिससे उसे दर्शन होते हैं, जिससे उसे ये समझने में मदद मिलती है कि दुनिया के विनाश को टाला नहीं जा सकता। ये पहली बार नहीं था जब परमेश्वर ने इसे मनुष्य को प्रकट किया था। मेतुसेला के अनुसार उसके अपने पिता हनोक ने भी कुछ साल पहले ऐसा ही कहा था। एकमात्र अंतर यह था कि हनोक ने भविष्यवाणी की थी कि परमेश्वर आग से दुष्टता को मिटा देगा, लेकिन इस बार यह पानी से होगा। इसका मतलब है कि निर्माता कुछ बनाने की योजना बना रहा है, क्योंकि आग विनाश के लिए है जबकि पानी सृजन के लिए है। मेतुसेला से मिलने के बाद नूह को अधिक ज्ञान प्राप्त हुआ और उसे पता चला कि उसे एक जहाज तैयार करने की आवश्यकता है। जाने से पहले मेतुसेला नूह को ईडन से बीज देता है। नूह बीज को अपने तंबू के पीछे बोता है। अगली सुबह आर्क को अन्य पर्यवेक्षकों द्वारा पकड़ लिया जाता है और वे नूह पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाते हैं। नूह उन्हें जमीन पर मामला समझाता है। पतित स्वर्गदूत शुरू में इस बात से नाराज होते हैं कि निर्माता नूह से बात भी करेगा जब वह उनके लिए चुप रहा है। नूह जहाज बनाने में उनकी सहायता के लिए विनती करता है। जब वे इस बात पर बहस कर रहे होते हैं कि नूह को अपना जहाज बनाने में मदद करनी चाहिए या नहीं, तो जहां नूह ने बीज बोया था वहां से पानी का पर्यवेक्षकों को विश्वास हो जाता है कि वह निर्माता की पर्यवेक्षकों की मदद से नूह और उसका परिवार जहाज फव्वारा फूटता है, सेवा कर रहा है। सालों बाद ट्यूबलकेन ने पक्षियों के विशाल झुंड को लगभग पूर्ण हो चुके आग की ओर उड़ते हुए देखा और अपने अनुयायियों को नूह से भिड़ने के लिए ले गया, जिसने ट्यूबलकेन की अवहेलना की और टिप्पणी की कि कैन की वंशावली के लिए कोई रास्ता नहीं है। जब पहरेदार रक्षात्मक घेरा बनाते हैं तो ट्यूबलकेन पीछे हट जाता है और जहाज को लेने के लिए हथियार बनाना शुरू कर देता है। जानवरों की और प्रजातियां जहाज पर आती हैं और उन्हें धूप से बेहोश किया जाता है। ईसा को शेम से प्यार हो जाता है, जिससे हाम को जलन होती है। हाम और जैपेत के लिए पत्नियां खोजने के लिए नूह पास की बस्ती में जाता है, लेकिन बस्ती के क्रूर और बर्बर व्यवहार को देखने के बाद वह अपना प्रयास छोड़ देता है, क्योंकि अब उसे लगता है कि निर्माता नहीं चाहता कि मनुष्य दुनिया का हिस्सा रहें। जब वो और उसका परिवार बाढ़ के बाद जानवरों को फिर से बसा लेंगे, अपने पूरे जीवन में अकेले रहने के विचार से तबाह हाम जंगल में भाग जाता है। नमाह नूह से पुनर्विचार करने की विनती करता है और जब वह नहीं मानता तो मदद के लिए मेतुसेला जाता है। बूढ़ा आदमी ईसा की बांझपन को ठीक करता है, जबकि हामनेल नामक एक शरणार्थी से दोस्ती करता है। एक दिन सांपों के समूह जहाज में रेंगते हैं। इससे शुरू में लोग डर जाते हैं, लेकिन नूह उन्हें याद दिलाता है कि हर प्राणी को बचाना होगा। वो अपने बेटों को जानवरों की देखभाल करना भी सिखाता है। जब बारिश शुरू होती है तो ट्यूबलकेन अपने अनुयायियों को जहाज पर हमला करने के लिए उकसाता है। नूह जंगल में पाता है, लेकिन नाल को छोड़ देता है, जो एक पैर जमाने के जाल में फंस जाता है और उसे कुचलकर मार दिया जाता है। उसका परिवार जहाज में प्रवेश करता है, सिवाय मेथुसेला के, जो जंगल में रहता है और तेज पानी में बह जाता है। देखने वाले बाल्केन की सेना को रोकते हैं, खुद को बलिदान करते हैं और वापस स्वर्ग में चढ़ जाते हैं। नूह जहाज के अंदर अपने परिवार को सृष्टि की कहानी सुनाता है कि कैसे निर्माता ने शब्दों के साथ मौजूद हर चीज को बनाया। निर्माता ने मनुष्य को बनाया और उसके बगल में महिला को का विकल्प दिया। अंधेरे के प्रलोभन का पालन करने या प्रकाश के आशीर्वाद को धारण करने, मनुष्य ने निषिद्ध फल खाकर अंधकार का मार्ग चुना। उनकी मासूमियत समाप्त हो गई और इसलिए आदम के बाद से 10 पीढ़ियों तक पाप मनुष्यों के साथ चलता रहा। नूह ने तब पुष्टि की कि निर्माता ने मानव जाति का न्याय किया है, इसलिए वे पृथ्वी पर मनुष्यों का अंतिम समूह होंगे। ट्यूबलबेट जहाज पर फिसल जाती है और हैम से मदद मांगती है। नूह के प्रति लड़के के गुस्से का फायदा उठाते हुए हैम नूह से अपने दोस्त को बचाने में मदद न करने के लिए नाराज है। और नाइल इला को पता चलता है कि वह गर्भवती है और नूह को बताती है। वो भगवान से विनती करता है कि वह उसे बच्चे को न मारे। बारिश रुक जाती है। ये दर्शाता है कि भगवान चाहते हैं कि बच्चा मर जाए, इसलिए नूह अपने परिवार से कहता है कि अगर बच्चा लड़की है तो वह उसे मार देगा, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य मनुष्यों द्वारा भ्रष्ट न हो। 9 महीने बाद एला को प्रसव पीड़ा होती है, क्योंकि वह और शेम नाव पर जहाज छोड़ने वाले होते हैं। नामा नूह से बच्चे को छोड़ देने की विनती करती है ताकि वे रुक सकें, लेकिन इसके बजाय वह नाव को जला देता है। हैम बीच में आकर नूह को बताता है कि जानवर और एक दूसरे जाग रहे हैं, जो एक चाल है ताकि ट्यूबलकेन उस पर हमला कर सके। जब वे लड़ते हैं, एला जुड़वां लड़कियों को जन्म देती है और जहाज एक पहाड़ की चोटी से टकराता है। शेम अपने पिता पर हमला करता है और ट्यूबलकेन नूह पर पत्थर से हमला करने वाला होता है, लेकिन हैम एक खंजर से ट्यूबलकेन को मार देता है। अपनी अंतिम सांस के साथ ट्यूबलकेन हैम से कहता है, अब तुम एक आदमी हो। नूह इला को ढूंढता है, जो बच्चों को मारने का इरादा रखता है। प्यार के अलावा कुछ नहीं होता। जब वो अपनी नवजात पोतियों को देखता है तो उसके दिल में जहाज से बाहर निकलने पर नूह शर्मिंदा होता है, ये सोचकर कि उसने निर्माता को निराश किया है और खुद को एक राक्षस मानता है। एक गुफा में एकांत में चला जाता है और अपने दुखों को दूर करने के लिए शराब बनाता है। हैम अपने पिता की अनुचित और नग्न नशे की हालत को देखने के बाद अकेले यात्रा पर निकल जाता है। नूह को उसकी पत्नी
नामा द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है कि उसने जुड़वा लड़कियों की जान बचाकर सही काम किया। वो उसे एक ऐसा आदमी कहती है जो जीवन और बच्चों का सम्मान करता है। नमा नूह को याद दिलाता है कि ईश्वर ने उसे एक कारण से चुना था, ईसा के कहने पर अपने बचे हुए परिवार के साथ मेल मिलाप करते हुए नहीं, अपनी संतान को दुनिया की देखभाल करने का जिम्मा देता है और उन्हें फलदायी बनने और पृथ्वी को भरने और भरने के लिए कहता है। जिसके बाद वे इंद्रधनुष की तीव्र लहरों को देखते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस तरह की सामग्री पसंद है तो हमें ये भी बताएं कि आप कौन सी फिल्म देखना चाहेंगे जिसे हम आपके लिए फिर से पेश करें।